एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है अंकज सर। आज हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम को आसानी से सिद्ध करना सीखेंगे। इसको हम लोग कैसे प्रमाणित करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थेल्स प्रमेय को सीखा था। आज हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम अर्थात उल्टा, थेल्स प्रमेय का है दूसरा नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। थेल्स प्रमेय का है दूसरा नाम क्या है? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या कहता था कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स प्रमेय जस्ट उल्टा, वो अपोजिट विलोम है ही अर्थात उल्टा। कहता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में या समान अनुपात में विभाजित करे, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात कोई त्रिभुज है जिसमें कोई भी एक रेखा है, दो भुजा को क्या कर रही है? समान अनुपात में बांट रही है। तो समान अनुपात में जो बांटने वाली रेखा है वह तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। यह हमको दिखाना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एक त्रिभुज का फिगर ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल का फिगर ड्रॉ हम लोग करेंगे। मान लेते हैं इसका नाम है ए, ये बी और ये क्या है? सी। अर्थात ए बी सी क्या है? त्रिभुज है। सबसे पहले हम बोले थे कि कोई भी प्रमेय हो उसमें सब चीज उसी में दिया रहता है। दिया हुआ है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सब उसी में दिया हो। केवल सोच कर निकालना। जो पहले लिख बोलता है वह चीज दिया हुआ रहता है। जो लास्ट में बोलता है वह चीज आपको निकालना है अर्थात सिद्ध करना है। पहले क्या करा है? यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, मतलब कि कोई रेखा है जो त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। ये दिया हुआ। फिर लास्ट में क्या कहता है? तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। सिद्ध करना है कि वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है? समानांतर होती है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? दिया हुआ है। सबसे पहले बोलिए क्या लिखेंगे? दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि एबीसी क्या है? त्रिभुज। यानी कि कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, या लिखेंगे दिया हुआ है ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक क्या है? त्रिभुज है जिसमें कोई रेखा का रहा है ना, कोई भी रेखा मान लेते हैं। यहाँ मान लिए क्या? डी ई एक रेखा है। डी ये क्या है? रेखा है जो क्या कर रही है? इन दो भुजाओं को, कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को, मान लेते हैं डी एक रेखा है जो त्रिभुज की दो भुजाओं को काट रही है। किसको? एक ए बी को काट रहा है और ए सी को। ए बी को कौन बिंदु पर? डी बिंदु पर। ए सी को कौन से बिंदु पर? ई बिंदु पर। ये दोनों बिंदु पर काट रही है। तो कह रहा है कि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में, जो रेखा है इसको समान अनुपात में बांट रही है। तो सिद्ध करना है कि यह जो रेखा है इसके भुजा, तीसरा भुजा जो बचा इसके क्या है? समानांतर है, इसके पैरेलल है। तो दिया हुआ है एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें क्या बोला? एक ही अनुपात में विभाजित करती है। जो रेखा है इसको एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। उल्टा में तो मतलब जो थेल्स प्रमेय में दिया हुआ है वो यहाँ सिद्ध करना है। जो वहां सिद्ध करना था यहाँ दिया हुआ है। यहाँ देखिए दिया हुआ जो सिद्ध करना है उसमें क्या था? ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये देखना, यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ चीज क्या ये हुआ है? दिया हुआ है। अब हम लोग को सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है देखना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या कहा कि वह जो रेखा है तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा कौन सा बचा? बीसी। यानी कि सिद्ध करना हमको क्या है? डी समानांतर बी सी। डी समानांतर क्या सिद्ध करके ला देना हमको? बी सी। तो यहाँ पर अब देखेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? रचना।
क्या करेंगे, रचना। सेम वही रचना इसमें भी करेंगे कि क्या किए, डी से डीएन लंब एसी पर और ई से ईएम लंब एबी पर खींचा, लंब खींचा, और फिर ये दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। डी यानी कि डीसी बीई और डीसी को क्या किया, मिलाया। सेम वही चीज यहाँ फिर लिखेंगे, एकदम जो ट्रांसफर में रचना है वही रचना इसमें भी करना है। तो क्या लिखेंगे, डी से डीएन लंब कौन सा, एसी, तथा ई से ईएम लंब एबी एवं डीसी और बीई को क्या किया, मिलाया। डी और बीसी को क्या किया, मिलाया। यहाँ पर नीचे लिख देते हैं इसको, डीई क्या था, डीसी और बीई को मिलाया। इतना हम लोग रचना किए। कंस्ट्रक्शन जो भी करते हैं डॉट लाइन से, कंस्ट्रक्शन हम लोग जो भी करेंगे किस लाइन से करते हैं, डॉट लाइन से। ये हमारा रचना हो गया। इसके बाद आएंगे हम क्या, प्रमाण। इसमें आएंगे प्रमाण में, जो वहां किए थे सेम यहाँ भी वही चीज करना है आपको। लेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल। यदि ये वाला ले रहे हैं ए डी इस तरह से, तो इधर ये वाला यदि त्रिभुज लेंगे तो इसके लिए हम लोग लंब का काम करेगा कौन सा, डी ई। हम लोग ले रहे हैं ए डी ई का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। 1/2 गुने आधार, जिस भुजा पर लंब होता है उससे वही भुजा उसका क्या होता है, आधार होती है। यहाँ ध्यान देंगे, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार किस पर लंब डाला गया है, ए पर, ए गुना और क्या है, लंब क्या है, डी एन, जो ऊंचाई है। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसको समीकरण क्या मान लिए, 1। फिर करेंगे अब त्रिभुज, इधर से इसमें किए, ये वाला किए हैं, डीएन लंब लिए हैं, तो डीएन लंब के लिए हम लोग ये वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, इधर नीचे अलग कर दे रहे हैं, डी ई सी, क्योंकि डीएन इसमें लंब नहीं डाला हुआ है, तो किसी भुजा को आगे बढ़ाकर, है ना, किसी भुजा को आगे बढ़ाकर यदि किसी पर लंब डाला हुआ है तो वही लंब उसके लिए काम करेगा, इस त्रिभुज के लिए। देखिए यहाँ इसी को बढ़ा करके डीएन लंब डाला हुआ है, यही लंब इसका भी काम करेगा। जिसको जो इस भुजा को बढ़ाया वही भुजा उसका आधार होगा, अर्थात इसी इसका आधार होगा। अब लिखेंगे त्रिभुज डी ई सी या डी सी कर सकते हैं, डी सी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ डी त्रिभुज डी सी ई, तो निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, आधार उसका क्या हो जाएगा, ई सी इंटू क्या है, डी एन। इसको समीकरण क्या मान लिए हम लोग, 2। समीकरण क्या मान लिए हम लोग, 2। समीकरण जब 2 माने तो इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को भाग देते हैं, किसको, समीकरण 1 भागा 2, 1 और 2 को भाग देंगे तो इधर आ जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल बराबर, इधर यदि हम लोग बटा करेंगे तो ये देख लीजिए 1/2 ए गुना डी एन बच गया, इधर हो गया 1/2 ई सी गुना डी एन, ये खत्म, क्या बचा, ए बटा ई सी। इसको समीकरण क्या करेंगे, 3rd समीकरण क्या मानेंगे, 3rd। ये करने पर इतना आ गया ए बटा ई सी, इस तरफ से किए हैं तो आ गया इतना बटा इतना। यदि हम ईएम लंब ले
EM यदि लंब लेंगे इस त्रिभुज के लिए तो आ जाएगा क्या, AD, कौन सा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल में निकालेंगे तो हो जाएगा AD वहां पर बचेगा, और यहां से लेंगे तो इधर से DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल लेंगे तो DBE का क्षेत्रफल इधर कौन सा काम करेगा इसके लिए, EM। तो सेम हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार, बस इतना ही लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा, इधर से लेंगे तो इधर देखिए इधर निकाल देते हैं अलग से हम यहाँ पर निकालते हैं इस तरह से, ऐसा है, D है, ये B है और एक E है। देखिए इसमें लंब नहीं है लेकिन इस भुजा को बढ़ा करके E भुजा से लंब डाला गया है, कौन सा, EM। इसके लिए लंब का काम कौन करेगा, EM। और कौन भुजा को बढ़ाया, DB को, तो DB इसका आधार होगा। ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, इधर आया AE बटा EC, तो इधर आ जाएगा AD बटा DB, AD बटा DB। इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 4। यहाँ पर 3 किए थे तो यहाँ पर 4। अब ध्यान देंगे 3 और 4 में, 3 और 4 में, 3 और 4 देखिए कोई एक तरफ बराबर हो गया है, कोई एक तरफ हमारा क्या हो गया, बराबर है, क्योंकि दिया हुआ है कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC, ये पहले ही से दिया हुआ था। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो ये दोनों जब बराबर है यानी LHS बराबर हो, इसका LHS क्या हो गया, सॉरी RHS इसका हो गया बराबर, इसका LHS भी क्या हो जाएगा बराबर, इसका RHS बराबर उसका LHS भी क्या हो जाएगा बराबर। तो लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि दिया हुआ है क्या कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC, इसलिए समीकरण किससे, समीकरण 3rd तीसरा और चौथा से, तीसरा और चौथा से, 3 और 4 से RHS बराबर, तो इसका LHS भी क्या हो जाएगा बराबर। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा, इधर देखिए त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल, ऊपर में है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। अब देखिए ये दोनों देख लिए इस तरह से, इधर से ऊपर ऊपर खत्म हो जा रहा है, ऊपर एक सेम है, तो क्या बच गया, त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। अब बताइए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है किसका, DBE का, DBE का और DCE का क्षेत्रफल दोनों क्या है, बराबर है। और दोनों का देखिए तो एक तो वनिष्ठ भुजा दोनों में आ रहा है, D वनिष्ठ भुजा है ना, वनिष्ठ भुजा है। तो 9th में एक थ्योरम पढ़ना था, नाइथेल्स पर में बताए थे, यदि कोई दो त्रिभुजों का आधार एक ही हो और दोनों समानांतर रेखा के बीच स्थित हो तो उसके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ तो क्षेत्रफल ही बराबर हो गया लेकिन इसका आधार क्या है, एक ही है। इसमें उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज DCE एवं त्रिभुज DBE दोनों का आधार एक ही है, दोनों का, या लिखेंगे त्रिभुज दोनों DCE एवं DBE दोनों एक ही आधार D पर स्थित है, D पर स्थित है। जब एक के आधार हो गया क्षेत्रफल हो गया बराबर, अर्थात दोनों क्या है, आपस में समानांतर है, तभी ऐसा हुआ है। बराबर कब होता है, जब दो त्रिभुज का आधार एक हो और दोनों समानांतर रेखा के बीच स्थित हो, तभी उसके क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात ये दोनों क्या है, आपस में समानांतर है। तो लिख देंगे इसलिए
क्या होगा, DE समानांतर BC, DE समानांतर BC। क्या हमको सिद्ध करके लाना था, देखेंगे, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। ये हमारा क्या था, थेल्स प्रमेय का विलोम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का विलोम। ये हम लोग सीख लिए। इसके बाद हम लोग NCERT का जितना भी उसका अंदर पढ़ेंगे, प्रश्नावली शायद 6.1 है, उसके जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को हम लोग इसके आधार पर हल करेंगे। आशा करते हैं आप लोग को थेल्स प्रमेय का विलोम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिद्ध करने के लिए इस तरह से आसानी से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं इसको, और आगे चलकर जितना भी 6.1 का शायद जो लेसन होगा उस लेसन का हम पूरा का पूरा क्वेश्चन बना करके आपको वीडियो देंगे। चलिए तो मिलते हैं फिर से अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।